Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में लिम्फेटिक सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसकी डिटेलिंग करेंगे। द टॉपिक इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी बोलते हैं। ब्लड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वैस्क्यूलर यहाँ पे जो वर्ड है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें ब्लड वेसल्स भी आती हैं, हार्ट भी आता है और ब्लड एंड लिम्फ भी आते हैं। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहाँ पे हम केवल यहाँ बात करेंगे ब्लड की। तो here the topic is the blood circulatory system. What it exactly consists of? It consists of a muscular chambered heart. इसमें क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इनको हम बोलेंगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये दूसरी चीज हो गई। एंड द फ्लूइड विच इज सर्क्यूलेटेड, और फ्लूइड जो सर्क्यूलेट हो रहा है, जो हार्ट के थ्रू पंप किया जा रहा है। तो यहाँ पे तीसरी चीज हो गई फ्लूइड, एंड इस फ्लूइड इज ब्लड। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं ब्लड वेसल, और इन तीनों को मिला के बनता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। हार्ट, very important topic. We are talking about the heart. The mesodermally derived organ. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ गई कि जो हार्ट है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है। What is mesoderm? It is a layer which is present in एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं। जब हम एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करते हैं, जब एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पे तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये किससे बना हुआ है हार्ट? ये मीजोडर्म से बना हुआ है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिस कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, और चेस्ट कैविटी को हम थोरैसिस कैविटी भी बोलते हैं। चेस्ट कैविटी इज ऑल्सो नोन एज थोरैसिस कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, और जिस जगह पे ये प्रेजेंट है उस जगह को हम बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनल स्पेस इन विच द हार्ट इज लोकेटेड। हार्ट हमारी मुट्ठी जितना होता है, इट इज a size of our clenched fist. It is located between the two lungs, slightly tilted to the left. जो हमारा हार्ट है उसका एपेक्स, मान लीजिए हम ऐसे हार्ट बनाते हैं तो इस तरीके से हार्ट का ये एपेक्स हम बनाते हैं। ये जो हार्ट का एपेक्स है, ये जो हार्ट का एपेक्स है, ये लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड है। इसी कारण से हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग के कंपैरेटिव छोटा होता है। सो हियर स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मुट्ठी जितना आकार इसका होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, पेरिकार्डियम। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे कवर्ड है? ये एक मेम्ब्रेनस बैग से कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अपने आप में क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। वेयर हार्ट इज लोकेटेड? हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिस कैविटी। व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्पेस वेयर हार्ट इज लोकेटेड? मीडियास्टिनल स्पेस। हार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म, और इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तीसरा क्वेश्चन पेरिकार्डियम। फोर्थ क्वेश्चन
पेरिकार्डियम क्या है? कवरिंग ऑफ द हार्ट। क्या है? इट इज अ डबल्ड वॉल मेम्ब्रेनस बैग एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। किससे एनक्लोज है? पेरिकार्डियल फ्लूइड से एनक्लोज है। अब इसी की थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं, कैसे। जब हम हार्ट के डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं तो हार्ट कैसा ऑर्गन है? हार्ट हमारा है विसरल ऑर्गन। किससे बना हुआ है हार्ट? हार्ट बना हुआ है टिश्यूज से, पैरेलली ये बना हुआ है मसल से, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में हार्ट की खुद की कवरिंग भी होती है, बट हार्ट को कवर करने के लिए सिरोस पेरिकार्डियम भी होता है। तो इस तरीके से हार्ट के पास मल्टीपल लेयर होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो हम इस कवरिंग डिफरेंट वेज से समझेंगे। हम यहां सबसे बाहर की कवरिंग बना रहे हैं, दैट इज पैराइटल पेरिकार्डियम। दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम। हमने हार्ट को एज्यूम कर लिया है, हार्ट का हमने सेक्शन काटा है, उस सेक्शन में हम देख रहे हैं कि हार्ट में कितनी लेयर्स है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर्स कितनी है। तो सबसे बाहर वाली पैराइटल पेरिकार्डियम, उसके अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में भरा हुआ है फ्लूइड। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो सबसे पहले स्पेस को नाम हम दे देते हैं। द नेम ऑफ द स्पेस इज पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो सबसे बाहर की लेयर, बाहर से अंदर की तरफ हम आ रहे हैं, तो बाहर है पैराइटल पेरिकार्डियम, उसके अंदर है विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में जगह है, दैट इज कैविटी। इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें भरा हुआ है फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इन सब को मिला के, ये जितनी भी लेयर्स हैं, इन सब को मिला के हम बोलेंगे सिरोस पेरिकार्डियम, सिरोस पेरिकार्डियम। इनको हम बोलेंगे सिरोस पेरिकार्डियम। सबको मिला के पेरिकार्डियल फ्लूइड भी आ जाएगा, विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हार्ट की खुद की जो लेयर्स हैं उनके बारे में। तो विसरल पेरिकार्डियम के अंदर फिर यहाँ पे 3 लेयर्स आ जाती हैं। इस तरीके से 3 लेयर्स हमने पैरेलली बना दी है। यहाँ पे विसरल पेरिकार्डियम के जो पास वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम। दिस इज एपिकार्डियम। बीच वाली को हम बोलेंगे मायोकार्डियम, नॉट मिजोकार्डियम, मायोकार्डियम। एंड इनर मोस्ट जो है उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर हो गई हार्ट में। अब यहाँ पे किससे बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो हार्ट की लेयर है, यानी कि हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको अगर कोई आपसे विशेष नहीं पूछा जाए कि मल्टीपल कवरिंग्स क्या हैं, तो हमें डिटेलिंग पे ना जाके एक सिंगल लाइन में क्या आंसर करना है? पेरिकार्डियम। व्हाट इज द नेम गिवन टू द कवरिंग ऑफ हार्ट? पेरिकार्डियम। अब सिरोस पेरिकार्डियम पे अगर आ जाते हैं तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा, और अगर हार्ट की खुद की लेयर्स आती हैं तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये दोनों बनी होती हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। They both are made up of simple squamous epithelium। और जो बची बीच की, दैट इज मायोकार्डियम। तो नाम से ही पता चल रहा है, मायो का मतलब है मसल से बनी हुई। सो इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड मसल एंड दैट इज कार्डियक मसल।
किससे बना है ये बना है स्पेशलाइज्ड मसल से, और इस मसल को हम बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के क्या फीचर होते हैं? इट इज ब्रांच्ड, it is cylindrical, it is having intercalated disc and oblique bridges। इस तरीके का शेप होता है कार्डियक मसल का, और कार्डियक मसल जो होती है वो सिलेंड्रिकल और ब्रांच होती है, और इसके पास एक विशेष फीचर होता है जो दूसरी किसी भी मसल के पास नहीं होता, वो है इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क and oblique bridges, oblique bridges। इस कारण से जो कार्डियक मसल होती है वो अपनी स्पेशलिटी के साथ रहती है। इट इज अ काइंड ऑफ स्मूथ मसल। अगर ह्यूमन हार्ट को ऑक्सीजनेटेड मीडियम पे रख दिया जाता है तो ऑक्सीजनेटेड मीडियम पे रखने के बाद बॉडी से बाहर निकलने के बाद भी हार्ट पंप करता है, यानी कि अपना काम करता है, क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज्ड मसल हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल, ये विसरल मसल्स हैं, और इनको हम नाम देते हैं कार्डियक मसल। तो ये तो बात हो गई हार्ट की कवरिंग की, और हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है मेनली। तो यहाँ पे जो मायोकार्डियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Our heart has 4 chambers। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 relative small upper chambers called atria and 2 large lower chambers called ventricle। 2 ऊपर के चैम्बर्स एट्रिया और 2 नीचे के चैम्बर्स वेंट्रिकल। अगर वॉल के हिसाब से देखा जाए या साइज के हिसाब से देखा जाए तो एट्रियास छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। A thin muscular wall called interatrial septum separates the right and the left atria, whereas the thick wall, the interventricular septum, separates the left and the right ventricle। यहाँ पे छोटा सा इसको समझें पहले। हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर्स हैं। ये 2 एट्रियाज हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल। हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारे पास 4 चेम्बर्स हैं। एट्रियाज छोटे हैं, वेंट्रिकल्स बड़े हैं। एट्रियाज की वॉल से ज़्यादा थिक वेंट्रिकल्स की वॉल होती है, और सबसे ज़्यादा थिक वॉल्ड जो चैम्बर है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो चारों चैम्बर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, और किस कारण से सेपरेटेड हैं वो हम देख लेते हैं। तो चारों चैम्बर्स जो हैं वो सेप्टम के कारण सेपरेटेड है। कौन कौन सी सेप्टम होती है? दोनों एट्रियास के बीच में इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, या इंटर एट्रियल सेप्टम भी हम बोल सकते हैं। इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, दोनों एट्रियास के बीच में एक दीवार है। फिर हम बात करते हैं दोनों वेंट्रिकल्स की। दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से भी सेपरेटेड हैं, इनके बीच में भी दीवार है। इनको सेपरेट करने के लिए, लेफ्ट और राइट को सेपरेट करने के लिए, तो दिस सेप्टम इज नोन एज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। दिस इज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम है। सेप्टम का मतलब डिवाइड करने वाली। अब बचे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, यानी कि ऊपर और नीचे के चैम्बर्स। ये वाले चैम्बर्स ये भी सेपरेटेड हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, तो इसको हम बोलेंगे ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जो नाम है उसी के हिसाब से सेप्टम है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम,
दोनों एट्रियास के बीच में सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम। तो चारों चैम्बर्स एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड हैं, इसलिए ह्यूमन हार्ट हैविंग 4 चैम्बर्स। The atrium and the ventricles of the same side also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum. इसको atrioventricular septum भी बोल सकते हैं या auriculoventricular septum भी बोल सकते हैं. However, each of these septa also provided with the opening through which the two chambers of the same sides are connected. बहुत important बात है ये कि जो सेपरेशन है वो भी है, बट सेपरेशन के साथ साथ ओपनिंग भी है, तो दे आर सेपरेटेड एज वेल एज कनेक्टेड. दो बातें हैं, ये सेपरेटेड भी हैं, ये कनेक्टेड भी हैं. व्हाई दे आर सेपरेटेड, क्यों ये सेपरेटेड है? क्योंकि इनके बीच में सेप्टम है. एंड व्हाई दे आर कनेक्टेड, ये जुड़े क्यों हैं आपस में? बिकॉज ऑफ द ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन देम. एंड दिस ओपनिंग आर गार्डेड बाय वॉल. ये किससे गार्ड होती है? ये वॉल से गार्डेड है. सो द टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम साइड. जैसे यहां पे हम बनाते हैं, this is atria, this one is also atria, ventricle, ventricle, left and left, right and right. तो हम बात करें सेम साइड के, we are talking about the right side, we are talking about the left side. हम एक साइड की बात करें कि लेफ्ट साइड जो है वो सेपरेटेड भी है और कनेक्टेड भी है, राइट साइड सेपरेटेड भी है और कनेक्टेड भी है. अब यहाँ पे सेपरेशन तो सेप्टम की वजह से, पर इस सेप्टम के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है. So the two chambers of the same sides are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by valve formed of 3 muscular flaps or cups, the tricuspid valve. Very important line. दो चैम्बर्स के बीच में, यानी कि राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे इस तरीके का वेल्व है जिसमें 3 मसल के फ्लैप बने हैं. ये 3 मसल के फ्लैप किस तरीके से? इस तरीके से होते हैं. ये 2 हैं और एक इसी तरीके से और फ्लैप आ जाता है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फ्लैप्स और कस्प्स. तो ये जो वेल्व है राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व. यानी कि यहाँ पे जो वेल्व होगा, इस वेल्व को हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वेल्व. और जो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगा, इसमें 2 फ्लैप होंगे, इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वेल्व. बाइकस्पिड वेल्व. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड इज सेपरेटेड बाय बाइकस्पिड एंड राइट साइड इज सेपरेटेड बाय अ ट्राइकस्पिड, सेपरेटेड एज वेल एज कनेक्टेड. अब यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है? जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा. अगर सेप्टम है तो सेप्टम क्या करेगा? ब्लड को आने नहीं देगा. बट हार्ट की रिदमिसिटी मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को ब्लड देने के लिए एट्रियास और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, यानी कि वेंट्रिकल्स में ब्लड आना जरूरी है. तो यहाँ पे ओपनिंग ही ब्लड लेके आएगी मेनली. Whereas a bicuspid valve or mitral valve, the another name of bicuspid valve is mitral valve, guards the opening between the left atrium and the left ventricle. ये वाली बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. The opening of the right and the left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जब हम यहां बनाते हैं, हल्का सा ओवरव्यू देखते हैं. यहां पे हमने बोल दिया कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है. यहां पे भी हमने बोला ये ओपनिंग है. इस ओपनिंग में ट्राइकस्प हैं, 3 कस्प हैं. इस ओपनिंग में 2 कस्प हैं. तो ये तो हो गए कस्पिड वेल्व्स. कस्प मतलब मसल्स के फ्लैप हैं, तो ये तो कस्प हो जाते हैं, फ्लैप्स हो जाते हैं. उसी तरीके से जब वेंट्रिकल्स जो कनेक्टेड होते हैं, ये वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होते हैं, इसको इस तरीके से समझे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से
सेपरेटेड हैं। अब ये जो ब्लड पंप करेंगे तो ये ब्लड पंप करेंगे तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा आर्टरीज में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा तो यहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो जाएगा एओर्टा में, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फ्लो होगा आर्टरीज में। इसको हम आर्टरी बोल देते हैं कॉमनली। एओर्टा भी आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी कि वेंट्रिकल्स और आर्टरी के बीच में होंगे सेमील्यूनार वेल्व्स। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एओर्टिक वेल्व। दिस इज एओर्टिक वेल्व। किस किस के बीच में है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में। वहीं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वेल्व है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेल्व। नाम से ही नाम है, लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी तो पल्मोनरी वेल्व हो गया। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वेल्व एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वेल्व हो गया। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट वेल्व्स, यानी कि हार्ट में 4 चैम्बर हैं और 4 ही वेल्व्स हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड की, जब हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये वाला वेल्व है बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को हम एवी वेल्व्स बोलते हैं। एवी क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है तो इनको बोला जाता है एवी वेल्व्स। और जब बात आती है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो वेल्व्स हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में या राइट वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में जो वेल्व है तो इनको बोला जाता है सेमील्यूनार वेल्व्स, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। दे आर लाइक हाफ मून, आधे चांद के आकार के होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेमील्यूनार वेल्व्स। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सेमील्यूनार वेल्व्स कौन से हैं, तो सेमील्यूनार वेल्व हैं एओर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व, और एवी वेल्व्स हैं बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। The pulmonary artery and the aorta respectively are provided with a semilunar valves. The valves of the heart allow the flow of the blood only in one direction. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वेल्व्स हैं ये हार्ट जब भी ब्लड पंप करता है तो ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाते हैं, यानी कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। इन वन डायरेक्शन, एग्जाम्पल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल से दोबारा से एट्रिया में ब्लड नहीं जा पाएगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा। दीज वेल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, किसी भी प्रकार का बैकवर्ड फ्लो ये ब्लड का रोकते हैं। अब इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज द राइट एट्रियम, ये वाला जो पार्ट है हार्ट का ये राइट एट्रियम है, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट एट्रियम है। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, दिस चैम्बर। अब यहाँ पे ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये जो बड़े चैम्बर्स हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये सेपरेटेड हैं, ये दोनों चैम्बर्स आपस में सेपरेटेड हैं, ये दोनों चैम्बर्स आपस में सेपरेटेड हैं, यानी कि दोनों के बीच में सेप्टम भी है और ओपनिंग भी है। यहाँ पे डिफरेंट आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं हार्ट से और ब्लड को लेके जा रही हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, यहाँ पे सेप्टम है, ये वाली सेप्टम, ये हार्ट का एपेक्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज द एओर्टा, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरी ब्लड टू द होल बॉडी, दिस इज अ वेना कैवा। ये वेना कैवा क्या करती है, हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। दोनों एट्रियास के बीच में
दोनों एट्रियाज के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है। तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस डायग्राम की लेबलिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली निकल रही है दैट इज एओर्टा, ये सबसे बड़ी जो आर्टरी निकल रही है दैट इज एओर्टा। यहाँ पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली जो ब्रांच है दिस इज वेना कैवा, यहाँ पे जो ब्लड लेके आ रहे दैट इज पल्मोनरी वेन। तो ये सारी बातें बिल्कुल प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द पोजीशन आपको याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जब हम बात करते हैं अडल्ट ह्यूमन की, तो अडल्ट ह्यूमन में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियास 2 वेंट्रिकल्स, 4 वेल्व्स हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स। बट जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो एम्ब्रियोनिक हार्ट में 4 वेल्व्स की जगह होते हैं 6 वेल्व्स, यानी कि 2 एडिशनल और होते हैं। कौन कौन से? थिबेसियन वेल्व एंड यूस्टेशियन वेल्व, थिबेशियन एंड यूस्टेशियन वेल्व। अब ये दोनों कहाँ चले जाते हैं पैदा होने के बाद? तो ये अपने ही वेन के मस्कुलेचर में मर्ज हो जाते हैं, दे आर मर्ज इन द मस्कुलेचर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेन, ये वेन के साथ ही मर्ज हो जाते हैं। तो एम्ब्रियोनिक हार्ट अगर आ जाए क्वेश्चन में कि एम्ब्रियोनिक हार्ट में 2 और कौन से वेल्व्स ज्यादा होते हैं, तो उनके नाम है थिबेशियन एंड यूस्टेशियन वेल्व। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक बच्चा होता है तो उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते, तो लंग्स काम ही नहीं करते, तो ब्लड को लंग्स को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों अननेसेसरली सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए? तो दोनों एट्रियाज के बीच में, जो दोनों एट्रियाज होते हैं इनके बीच में एक ओपनिंग होती है, दोनों एट्रियाज के बीच में एक ओपनिंग होती है एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ओवल। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। कहां पे प्रेजेंट होती है? क्वेश्चन आ जाता है एम्ब्रियोनिक हार्ट में दोनों एट्रियास के बीच में एक ओपनिंग है, पहले तो उसका नाम आ जाता है कि इस ओपनिंग का नाम क्या है, दैट इज फोरामेन ओवल। अब ये जो ओपनिंग है ये क्या करती है? ये जो ओपनिंग है ये ब्लड को एट्रिया से, एक एट्रिया से दूसरी एट्रिया तक पहुंचाती है, यानी कि राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया तक ब्लड को सर्कुलेट करती है, पहुंचाती है। अब पैदा होने के बाद क्या होता है? तो पैदा होने के बाद जब लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं तो ये ओपनिंग मॉडिफाई हो जाती है और इस ओपनिंग को मॉडिफिकेशन के बाद हम नाम देते हैं फॉसा ओवैलिस। दिस इज फॉसा ओवैलिस। तो ये अडल्ट्स में होती है और ये एम्ब्रियोनिक उसमें होती है। अडल्ट का मतलब कि जब पैदा होने के बाद जो स्टेज होती है, हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम उसको एडल्ट स्टेज नहीं बोल सकते। 4 वेल्स की जगह 6 वेल्स, फोरामेन ओव्यूल, ये सब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं, जब हमने पूरा का पूरा डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में हार्ट पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा था डक्टस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पे उस डक्टस आर्टेरियोसिस का क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? जब हम डक्टस आर्टेरियोसिस की बात करते हैं तो डक्टस आर्टेरियोसिस मॉडिफाइड इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये मॉडिफाई हो जाता है और बन जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। डक्टस आर्टेरियोसिस से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्च एंड अयोटा निकलती है, यानी कि वेंट्रिकल्स से ब्लड लेके जाने का काम करती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात और, यहाँ पे ये है सेप्टम, यहाँ पे भी ये सेप्टम है। अब सेप्टम के साथ साथ यहाँ पे ओपनिंग है और ओपनिंग के पास है एवी वेल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ टेंडन्स दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर के। ये टेंडन्स किससे जुड़े हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और इन टेंडन्स का नाम क्या है? तो यहाँ पे इन टेंडन्स का नाम है कॉर्डिए टेंडिनिए। एक तरफ ये जुड़े होते हैं एवी वेल्व से, एक तरफ ये जुड़े होते हैं एवी वेल्व से, और दूसरी तरफ वेंट्रिकल में
स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ये प्रोजेक्टेड है इस तरीके से, इन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स। तो यहाँ पे जो कॉर्डिया टेंडिनिये है वो एक तरफ जुड़े होते हैं एवी वेल्व से और दूसरी तरफ ये जुड़े होते हैं पैपिलरी मसल से। काम क्या करते हैं कि जब एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, तो ये खोलने का काम करते हैं। और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में इस तरीके से वेल्व्स को पकड़ के रखते हैं जिससे ये वेल्व्स पीछे की तरफ ओपन नहीं होते, यानी कि पीछे की तरफ जैसे ही ओपन होंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा सकता है, एट्रियाज में जा सकता है। तो ये टाइटली क्या पकड़ के रखते हैं, फ्लैप्स को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए ये किसके साथ जुड़े होते हैं, एवी वेल्व्स के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल्स में इर्रेगुलर मस्कुलर कॉलम्स होते हैं, यानी कि इर्रेगुलर मसल फोल्ड होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं इनर सरफेस पे। हमें दिखाई भी दे रहा है ये इर्रेगुलर मसल फोल्ड्स हैं, ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मसल फोल्ड हैं ये हार्ट में क्या करते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ये वेंट्रिकल्स को सपोर्ट करते हैं। एंड इट्स नेम इज ट्रैबिक्यूले द नेम इज ट्रैबिक्यूले कार्निये। ट्रैबिक्यूले कार्निये। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की। यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रहने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, कितने वेल्व्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो पैदा होने के बाद नहीं मिलती हैं या मॉडिफाई हो जाती हैं। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एज इट इज़ बन के आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो हार्ट है वो हमें किस तरीके का दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से सेप्टम्स हैं, कौन कौन से वेल्व्स अटैच्ड हैं।